हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यस गाइस, तो आज मेरा 15th यानी 15वां क्लासेस है, यानी 15 यानी 15वां क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज मेरा 50 डेज कंप्लीट हो रहा है और आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं 60 डेज का एक स्पोकन इंग्लिश सीरीज चालू किया है जो आज हमारा 15 डेज है और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में पढ़ने वाला है जिसका यूज हर जगह होता है इस दुनिया में। सो गाइस, विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्टरी लेयर। इंट्रोडक्टरी लेयर, यस गाइस, इस दुनिया में कहीं कुछ भी हो लेकिन उसका सब्जेक्ट पता ना हो तो वहां पे इंट्रोडक्टरी लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, इसका मतलब मीनिंग कुछ नहीं होता है, यानी कि नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग। जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे पानी है, पानी है। तो दोस्तों यहाँ पे नहीं लिखा है कि यह पानी है, वह पानी है, यहाँ पानी है, वहाँ पानी है, कुछ नहीं लिखा है, बट लिखा है पानी है। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए यानी सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोडक्टरी देयर का इस्तेमाल किया जाता है। और देयर के साथ हम इज लगाते हैं या आर लगाते हैं। दोस्तों हम देखेंगे वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। तो दोस्तों अगर ये तो अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो देयर के साथ इज का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे देयर इज वाटर, देयर इज वाटर। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, जिससे बोलेंगे कलम है, ये अनकाउंटेबल है, जैसे कलम है, ये नहीं लिखा है यह कलम है, ये दूसरा सेंटेंस रहा, ये पहला सेंटेंस। तो दोस्तों कलम है तो हम बोलेंगे देयर इज अ पेन। यस गाइज, अगर काउंटेबल नाउन रहता है तो उसके साथ हम आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं, आर्टिकल ए एन का यूज। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं किताब है तो देयर इज अ बुक। यस गाइज, आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। यस गाइज, देख सकते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। और देयर के साथ प्लूरल कब यूज करना है, जब एक से अधिक चीजें हों, जैसे खिलौने हैं, खिलौने हैं। यस गाइज, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ये खिलौने हैं, ये सब खिलौने, कुछ नहीं, बट लिखा है खिलौने हैं। तो अब प्लूरल आता है तो ये सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का इस्तेमाल करना है, देयर आर टॉयज। यस गाइस, जब हमारा नाउन प्लूरल हो तो हम देयर के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं, अगर नाउन सिंगुलर हो तो देयर के साथ इज का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप अच्छे से देख सकते हैं। तो अब बात आती है कि सर ये तो सिंपल समझ में आ चुका है, देयर के साथ कब इज लगाना है, कब आर लगाना है। यस गाइस, अब ये पास्ट में अगर लाएं तो यहाँ पे वाज की यूज कर सकते हैं सिंगुलर में, जैसे कहेंगे कि पानी था। यस गाइस, पानी था, पानी था। तो इसका हमारा तीसरा सेंटेंस है पास्ट का, पास्ट का, पानी था तो देयर वाज वाटर। यस गाइस, पानी था, बगीचा था, घर था, मंदिर था, इस तरीके से। ये खिलौने हैं, खिलौने थे। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट कुछ नहीं है, लिखा है खिलौने थे, खिलौने थे। यस गाइस, तो देयर आर टॉयज। यस गाइस, तो आप बेसिक स्ट्रक्चर को समझ चुके होंगे कि देयर के साथ कब इज लगाना है, कब आर लगाना है। अब इस दुनिया में कहीं कुछ भी हो तो पहले उस चीज का बोलना है। जैसे हम बोलेंगे कि इस बैग में एक घड़ी है, इस बैग में एक घड़ी है, तो पहले क्या है दोस्तों, घड़ी है। पहले घड़ी है का इंग्लिश क्या होगा, घड़ी है। जैसे कलम है तो देयर इज अ, क्या दोस्तों देखिए क्या बनाएंगे हम लोग, घड़ी है तो देयर इज ए वॉच। यस गाइज, घड़ी है बन गया, घड़ी है, देयर इज ए वॉच। अब इस बैग में, तो इस बैग में का इंग्लिश होता है इन दिस बैग, इन दिस बैग। यस गाइज, अब आप होप अच्छे समझ चुके होंगे कि देयर इज अ वॉच इन दिस बैग, इस बैग में एक घड़ी है, इस बोतल में पानी है, तो देयर इज वाटर इन दिस बोतल। इस तरीके से हम बनाते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और एक से अधिक है, हम कहेंगे इस बैग में खिलौने हैं, तो पहले खिलौने हैं, खिलौने हैं, देख सकते हैं पास्ट में थे और खिलौने हैं, तो क्या बनेगा दोस्तों, देयर आर टॉयज। खिलौने हैं इस बैग में, तो पहले जो है उसके बारे में, जैसे खिलौने हैं तो पहले वो लिखना है, तो देयर आर टॉयज इन दिस बैग, इन दिस बैग। दोस्तों आप अच्छे से समझ चुके होंगे। पहले
जो चीज़ है उसको बोलना है। जैसे बोलेंगे उस कोने में एक चूहा है, तो क्या है, चूहा है। तो देयर इज ए रैट इन दैट कॉर्नर, यस गाइज। उस घर में यानी उस रूम में एक टीवी है, तो देयर इज अ टेलीविजन इन दैट रूम, यस गाइज। उस बगीचे में एक मंदिर है, तो क्या है दोस्तों, एक मंदिर है। तो देयर इज ए टेम्पल, एक रहेगा तो देयर इज लगाएंगे दोस्तों। देयर इज ए टेम्पल इन दैट गार्डन, उस बगीचे में, इस बगीचे में तो इन दिस गार्डन, इस कमरे में इन दिस रूम, और उसमें तो इन दैट रूम, यस गाइज। आई होप आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। चलिए, उस क्लास में 10 छात्र हैं, तो कितने छात्र हैं, देयर आर 10 स्टूडेंट्स, मतलब कितने छात्र हैं पहले बोल रहे हैं, तब इन दैट क्लास, तो देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन दैट क्लास। इस मेडिकल हॉस्पिटल में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो क्या है, दवाइयाँ हैं बहुत सारी। तो देयर आर मेनी मेडिसिन्स, देयर आर मेनी मेडिसिन्स इन दिस मेडिकल स्टोर, इन दिस मेडिकल स्टोर, इस दवाखाना में, इस मेडिकल स्टोर में। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी में 10,000 लोग हैं। देयर आर 10,000 वर्कर्स इन दिस कंपनी, यस गाइज। इस कंपनी में 10,000 लोग हैं। इस तरीके से इस गांव में 2,000 लोग हैं। कितने पहले लोग हैं जो है उनको बारे में पहले बोलना है। तो देयर आर 2,000 पीपल इन दिस विलेज, यस गाइज। बिहार में ऐसे हम आप जनसंख्या पॉपुलेशन के बारे में बता सकते हैं। बिहार में जैसे बोल सकते हैं कि 10 करोड़ 5 करोड़, मतलब ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं, इतने लोग हैं। तो देयर आर 10 lakhs पीपल इन बिहार, यस गाइज। इंडिया में 1 अरब 35 लाख लोग हैं। तो देयर आर 1,35 lakhs 1 करोड़ एंड 35 lakhs पीपल इन इंडिया, लाइक दैट। इस तरीके से बहुत सारा बना सकते हैं। ईद से दोस्तों क्या बना सकते हैं, यस। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे समझ चुके होंगे देयर का यूज कहाँ कर सकते हैं। वहां 2 लड़के हैं, तो कितने लड़के हैं, 2। तो देयर आर 2 बॉयज देयर, यस गाइज। वहां 2 लड़कियां थी, तो देयर वर, वाज नहीं वर यूज कर देंगे, वॉज। वहां 2 लड़कियां थी, पास्ट में हमें वर का इस्तेमाल कर देना है, और इसमें वाज का इस्तेमाल कर देना है पास्ट में, यस गाइज। इस तरीके से अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो विल भी सबके साथ लगा देंगे, विल भी। जैसे इसका यूज देख लेते हैं, इसके साथ भी विल भी। जैसे हम कहेंगे ना कि उस मीटिंग में 10,000 लोग होंगे, तो कितने लोग होंगे, देयर विल बी 10,000 पीपल इन दैट मीटिंग। उस कंपनी में 20,000 वर्कर होंगे, तो देयर विल बी 20,000 वर्कर्स इन दैट कंपनी, यस गाइज। इस तरीके से देयर से देख सकते हैं। हम कहेंगे ना कि वहां एक लड़का होगा, तो देयर विल बी अ बॉय देयर, यस गाइज। अगर वहां आ जाए तो फिर हमको देयर यूज करना है, यस गाइज, आपको अंत में यूज कर देना है। तो आई होप आप अच्छे समझ चुके होंगे दोस्तों। अब ये थोड़ा सवाल देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन एक आपको बता देते हैं। जैसे व्हाट इज दिस, इसका जवाब आप दे सकते हैं, यह क्या है। तो यह कलम है। प्रीवियस वीडियो में मैंने दिस डेट के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। व्हाट इज दिस, यह क्या है। बट कहेंगे यह क्या है, हम बोल सकते हैं यह बैग है। चलिए, यहाँ पे एक बैग है, तो बोल सकते हैं व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो बोल सकते हैं यह बैग है, दिस इज अ बैग। हम बोलेंगे इस बैग में क्या है, इस बैग में क्या है। तो दोस्तों क्या करना है, ये क्वेश्चन यूज करना है। व्हाट इज दिस के जगह पे इन दिस लगाना है, इन दिस बैग। इसका मतलब हुआ इस बैग में क्या है। तो इसका जवाब हम कैसे देंगे दोस्तों, देयर से देंगे। इस बैग में क्या है, तो इस बैग में एक घड़ी है। मान लीजिए एक बैग हो और घड़ी भी बड़ा हो, तो एक ही बैग में अटा हो, तो बोल सकते हैं इस बैग में क्या है। तो इस बैग में एक घड़ी है, तो देयर इज अ वॉच इन दिस बैग, इन दिस बैग। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि ये क्या। जैसे हम कहेंगे उस कमरे में क्या है, तो व्हाट इज इन दैट रूम, यस। इन दिस रूम, इन दिस बैग, इन दैट रूम, इन दैट बैग, इन दैट गार्डन, इन दैट विलेज, यस गाइस। दूर तो इन दैट लग जाएगा, मतलब उस कमरे में, उस कुएं में। जैसे उस कुएं में क्या है, तो व्हाट इज इन दैट वेल, हम बोलेंगे उस कुएं में एक बड़ा सांप है। तो क्या है, पहले एक बड़ा सांप, तो देयर इज एक हो रहा है, तो इसलिए देयर के साथ इज लगाएंगे और यहाँ पे नाउन लगा देंगे जो है। तो देयर इज अ बिग स्नेक इन दैट वेल, यस गाइज। सो गाइज आप अच्छे से समझ चुके होंगे देयर के साथ इज कब लगाना है, आर कब लगाना है। इस बोतल में क्या है, तो व्हाट इज इन दिस बोतल, इस बोतल में पेट्रोल है, तो देयर इज पेट्रोल इन दिस बोतल। इस तरीके से। तो दोस्तों आई होप आप
दोस्तों आई होप आप अच्छे समझ चुके होंगे देयर का यूज कहाँ और कैसे करते हैं। दोस्तों यदि आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य आप पूछ सकते हैं। दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके बाय टू ऑल।